की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा। गुरुवर ही हर सहारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम। तुमको छोड़ मेरे गुरुवर फिर कहाँ मैं जाऊं, फिर कहाँ मैं जाऊं। अपना आशीष दे दो गुरुवर, अपना आशीष दे दो गुरुवर। सब कुछ मैं पा जाऊं, सब कुछ मैं पा जाऊं। ओ महिमा परम्पार गुरु की, महिमा परम्पार पता नहीं क्या दे दे। चल गुरुवर के द्वार, पता नहीं क्या दे दे। चल गुरुवर के द्वार, पता नहीं क्या दे दे। कर ले तू दीदार गुरु का, कर ले तू दीदार, पता नहीं क्या दे दे। चल गुरुवर के द्वार, पता नहीं क्या दे दे। चल गुरुवर के द्वार, पता नहीं क्या दे दे। लाखों तर गए लाखों तारे, चरणों में जो आया, चरणों में जो आया। लाखों तर गए लाखों तारे, चरणों में जो आया, चरणों में जो आया। मन में जो भी मांगा जिसने, उसने ही वो पाया, उसने ही वो पाया। लाखों तर गए लाखों तारे, चरणों में जो आया, चरणों में जो आया। मन से जो भी मांगा जिसने। फला आदमी आज शांत हो गया, यानी हमने कसम खाई है जब तक जिंदा रहेंगे शांत नहीं रहेंगे। आदमी मर जाता है, हम कहते हैं आज फला आदमी शांत हो गया, यानी हमने कसम खाई है जब तक जिंदा रहेंगे शांत नहीं रहेंगे। और कोई आपसे पूछे भाई साहब आप कब शांत हो रहे हैं, फिर देखना वो कहेगा मैं तो जब शांत होऊंगा, जब होऊंगा तुझे अभी निपटाता हूं। निवेदन तरुण सागर केवल यह बताने के लिए आपके बीच में आते हैं कि मरने के बाद शांत हुए तो यह जीवन की कोई साधना और उपलब्धि नहीं है। जीवन की उपलब्धि तो यह है कि हम जीते जी शांत हो जाए, और जो जीते जी शांत हो जाता है वो संत हो जाता है। जीते जी गुजारिश निवेदन, मरने के बाद शांत होना यह जीवन की उपलब्धि नहीं, यह जीवन की कोई साधना नहीं। जीवन की साधना यह है हम जीते जी शांत हो जाए। कोई मर जाता है तो हम कहते हैं आज फला फला भगवान को प्यारा हो गया है, यानी भगवान की घटिया इतनी पसंद इतनी घटिया है कि मुर्दों से ही उसको प्यार होता है। मुझे ताजुब लगता है मर जाता तो आदमी कहते फला फला आज भगवान को प्यारा हो गया। अरे मरने के बाद भगवान को प्यारा हुआ यह उपलब्धि नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा ऐसा कुछ करो कि जीते जी भगवान को प्यारा आप हो जाए, तो ये जीवन की तपस्या होगी, ये जीवन की साधना होगी, ये जीवन की उपलब्धि होगी। मौत को मत भूलिए, मोहन को मत भूलिए, दो चीजों को मत भूलिए। मौत जीवन का सत्य है,
उसे नकारिए मत, उसे स्वीकारिए। इधर से दुल्हन की डोली जाती थी, उधर से एक अर्थी आती थी। डोली अर्थी का आमना सामना हुआ, डोली अर्थी का आमना सामना हुआ तो अर्थी ने डोली से कहा, बहन 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं। अर्थी ने डोली से कहा, दोनों में गुफ्तगू हुई, आमना सामना हुआ, दोनों में बात हुई। अर्थी ने डोली से कहा, बहन 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। अर्थी ने डोली से कहा, बहन 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी है। फूल 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 तुझ पर भी है, फूल मुझ पर भी है। फर्क सिर्फ इतना है, मैं दुनिया से जा रही हूं और तू दुनिया में आ रही है। फर्क इतना सा है। निवेदन, रास्ते से जा रहा था, एक गाना बज रहा था, गाने के बोल मेरे कान में पड़े, डोली सजा के रखना। शब्द मेरे कान में पड़े, डोली सजा के, उसका बोलते डोली सजा के रखना। मेरे मन में विचार कौंधा कि डोली सजा के रखने वालों, अर्थी को सजाना मत भूल जाना। क्योंकि जिंदगी में डोली सजे, जो पैदा हुआ है वो पढ़ पाए ना पढ़ पाए कोई जरूरी नहीं है, पर मरेगा ये जरूरी है। जो पैदा हुआ वो बहुत बड़ा पैसा वाला बन पाए ना बन पाए ये कोई जरूरी नहीं है, पर उसकी अर्थी सजेगी ये जरूरी है। जो पैदा हुआ है उसकी शादी हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो मरेगा ये तय है। इसलिए दुनिया से निवेदन करता हूं कि डोली सजा के रखने वालों, अर्थी को सजाना मत भूल जाना। मरेगा निश्चित है कोई वकील दुनिया में, है कोई वकील जो सुप्रीम कोर्ट से मौत के खिलाफ स्टे ऑर्डर ला सके? है कोई वकील? मैं सवाल करता हूं लोगों से, दुनिया में है कोई वकील जो मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सके? है कोई डॉक्टर जो मौत के शिकंजे में कसे हुए प्राणी को मौत के मुंह से बचा सके? है कोई फैमिली डॉक्टर? मैं दुनिया से सवाल करता हूं, है कोई पहलवान, दावा पहलवान जो मौत से मुकाबला कर सके? है कोई धनपति जो रिश्वत दे करके मौत से बच सके? मौत को मत भूलिए। घर में रहो, परिवार में रहो, ऑफिस जाओ, बाजार जाओ, काम धंधे में रहो। तरुण सागर इसके लिए कभी किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करेंगे, अपनी मौत को मत भूलिए और अपने भगवान को मत भूलिए। दुनिया वालों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, गौर से इस बात को सुनने का। लक्ष्मी की पूजा तो करना, पर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। लक्ष्मी की पूजा करना, लेकिन लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल नहीं है। लक्ष्मी की पूजा करना मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना, और भगवान की पूजा भले ही मत करना, लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में करना। मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए। 2 चीजों को भूल जाओ, 2 चीजों को याद रखो। जीवन के लिए इतना ही सबक बहुत होता है। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं आती है। लोग कहते हैं मुनि जी आपके प्रवचन में समय सार की कोई गाथा नहीं, कोई श्लोक नहीं।
फिर आपका प्रवचन कैसा? और मैंने कहा भैया ये गाथा और ये श्लोक और ये सब सुनना है तो पंडितों के पास जा, तो मेरे पास भूल के भी मत आ। मैं कबीर की भाषा बोलता हूं क्योंकि कबीर भी जो कुछ भी बोला, काशी के पंडितों ने कबीर को पकड़ लिया और कहा कबीर जी एक बात बताओ, 12 साल पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र हो गई, संस्कृत घोंटते घोंटते हमारी उम्र हो गई, हम कुछ बोलते हैं लोग सुनते नहीं है, और तुम बोलते हो तो दुनिया तुमको सुनने के लिए चली आती, इसकी वजह क्या है? अरे कबीर ने कहा भैया तुम फालतू पचड़े में क्यों पड़ते हो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना कहा है। बोला नहीं, इसकी राज क्या, तुम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, लेकिन तुम बोलते हो दुनिया तुम्हारी बात को सुनती है। हम संस्कृत के प्राकृत के प्रकांड विद्वान हैं, घोंट घोंट करके संस्कृत प्राकृत को पी डाला है, फिर भी हमारी बात कोई सुनना नहीं, इसकी वजह क्या है? कबीर ने कहा भैया वजह जो मुझे समझ में आती वो इतनी है कि तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी, भाई इतना ही दोनों में फर्क है। अगर जो कुछ भी कहेंगे वो आंखन की देखी होगी। रोज आपके जीवन में आपके परिवार में जो घट रहा है उस पर अब मेरे विचार होंगे, मेरी टिप्पणी होगी, और उस समस्या का क्या समाधान होगा इस पर मैं बात करता हूं लोगों से। शायद यही वजह है कि लोग मेरे विचारों को पसंद करते हैं, और जिस नगर में जिस शहर में जाता हूं हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। ये शैलेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, सागर से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, ये लोग लाए गए नहीं हैं, ये जो आप अपार जन समुदाय यहां देख रहे हैं ये लाए गए लोग नहीं हैं, ये खुद व खुद चल करके आए हैं। नेताओं की सभा में लोगों को लाना पड़ता है, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, नेताजी का भाषण फ्री, साथ में मिलेंगे ₹23। ये लाए गए लोग नहीं हैं, ये खुद ब खुद चल कर के आए हैं। मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं मुनि जी आपकी खुशनसीबी क्या है? मैं कहता हूं मैं इतना कड़वा बोलता हूं फिर भी लोग मुझे सुनते हैं, मेरी यही खुशनसीबी है, इससे बड़ी खुशनसीब होता है। वरना जमाना यह है कि बेटा भी बाप की कड़वी बात, बेटा बाप की कड़वी बात नहीं सुनता है, फिर भी मेरे कड़वे प्रवचन को बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में सुनते हैं, बस यही मेरी खुशनसीबी है। लोग कहते हैं मुनि जी आप 25-30 साल से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, आपने कोई चमत्कार देखा कभी? और मैंने कहा मैं तो रोज चमत्कार देखता हूं। बोले क्या चमत्कार देखते? मैंने कहा आज के जमाने में जब कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है तब भी मुझे हर रोज हजारों लोग सुनते हैं, ये क्या चमत्कार नहीं? महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि 5 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती, 2 घंटे से चुप बैठी हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। 2 चीजों को मत भूलिए, मौत को मत भूलिए, मोहन को मत भूलिए, लक्ष्मी की पूजा करिए, लक्ष्मी पर भरोसा मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र को गौर से देखना, सरस्वती का चित्र हमेशा बैठा हुआ मिलेगा, लक्ष्मी का चित्र हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। सरस्वती बैठी हुई है, लक्ष्मी खड़ी हुई है। लक्ष्मी कहती है कि भैया मेरे पे ज्यादा भरोसा मत करना, मैं तो तैयार ही खड़ी हूं, पता नहीं कब मेरा मन बदल जाए और तुम्हारे घर के से निकल के बाजू वाले के घर चला जाऊं। लक्ष्मी कहती है मैं तैयार ही खड़ी हूं, कभी भी मेरा मन बदलेगा और तुम्हारे घर से निकल जा सकती हूं। सरस्वती कहती है ध्यान रखना, या तो मैं किसी के पास आती नहीं हूं और आ जाती हूं तो फिर बैठ ही जाती हूं, फिर जाती नहीं हूं। इसलिए तुमने धनपति को, लखपति, करोड़पति को रोडपति होते हुए देखा होगा,
लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा कि एक विद्वान पढ़ा लिखा आदमी जीवन के आखिरी में फिर निरक्षर हो गया। ऐसा कभी नहीं। सरस्वती आती है तो बैठ की जाती है, फिर जाती। भरोसा मत करना। जिन जिन ने लक्ष्मी पर, दौलत पर भरोसा किया, जीवन में आखिरी में उन्हें पछताना पड़ा है। दौलत दौलत दौलत, लक्ष्मी आती है तो एक लात छाती पे मारती है, आदमी क्या काटा है, सामने छाती पे लक्ष्मी लात मारेगी, आदमी अकड़ में चलने लगेगा। और जब लक्ष्मी जाती है, एक लात पीठ में मारती है, आदमी झुक झुक करके दौलत दो लातें मारती है, दो लातें मारती है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए दुनिया में रहो, दुनिया में रहो, दुनिया में रहो, दुनिया में रहो। तरुण सागर जी आपसे नहीं कहेंगे कि मेरे प्रवचन सुन करके आप मेरे साथ हो जाओ। इतने सारे लोग मेरे साथ हो जाएंगे तो मुझे बुलाएगा कौन? बोलो, मुझे कोई बुलाएगा नहीं बाबा। जहां हो वहीं रहो। एक महिला शिकायत कर रही थी, बोले मेरे पति मुनि जी, मेरे पति बहुत गुस्सैल है, बहुत तनक मिनाज है, बहुत अकड़ रखते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फला है, ढेका है, पर मजाल है। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ कहा हो तो मैंने कहा फिर मेरे से क्यों कह रही है? अरे बाबा, संसारी प्राणी है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है। कमी ना होती तो तेरे से शादी ही क्यों करता? तरुण सागर के साथ में नहीं होता। हर आदमी में कमी है। भगवान महावीर ने जब सम्यक दर्शन की बात कही तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि वो जो जहर में से भी अमृत खोज लिया करता है, अगुण में से भी गुण खोज लिया करता है। गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी भी हो तो उसमें भी कम से कम एक खिड़की तो दरवाजा जरूर होता है। गरीब से गरीब की झोपड़ी, उसमें भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होता है। ठीक इसी तरह से पापी से पापी आदमी भी हो, उसमें भी एक ना एक सद्गुण, अच्छाई जरूर हुआ करती है। महावीर ने कहा उसे पकड़ो, यह सम्यक दृष्टि का लक्षण है। हंस दृष्टि, हंस, दूध पानी मिला हो, दूध दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। सामने वाले में जो अच्छाई है उसे स्वीकार करो, ग्रहण करो, आगे बढ़ो। इस मुल्क के धर्माचार्यों ने कहा चिपको मत, चिपकू चेला मत बनो। जो मिले हाथ जोड़ करके नमस्कार करो, जय जिनेंद्र कहो, जय श्री कृष्ण कहो, आगे बढ़ जाओ। चिपको मत, चिपको मत। महावीर ने कहा अटैची दुख नहीं है, अटैची के प्रति जो अटैचमेंट है वो दुख है। पत्नी संसार नहीं है, बेटा संसार नहीं है, रुपया पैसा संसार नहीं है। इनके प्रति जो मोह है, आसक्ति है, वो आसक्ति संसार है। मुनिश्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।